हाँ हाँ बेटा, बादाम वाला पिलवा लूंगा। सही है तो अनार वनार का नहीं पीऊंगा। अनार का? अनार का नहीं पीऊंगा। हाँ हाँ पिलवा लो, जिसका तू कहेगा वही पिलवा लो। बादाम का। हाँ हाँ। पानी और तेल लगा के देखूं, तेल से तो अलग अलग दिख रही है। यहाँ लगाया मैंने इतना सा तेल। ये यहाँ पर देखो कैसा रिस्क रखा हुआ है सारा, सब बेद भी हो रही है यहाँ पर। थोड़ा सा ना सफाई के मामले में काम यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। अभी हम सब जने रेडी हो गए हैं और आज हम अपना व्लॉग मोहल्ले से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कल हमारी तरफ की दीवार गिर गई थी, यहाँ पर ट्रक से गिर गई थी कि अल्लाह ने खैर कर दी। यहाँ पर बहुत ऊंची दीवार थी, मतलब किसी के लग जाती है। वो तो ट्रक आया ना एकदम से। और यहाँ पर खिलना बच्चे वो खड़े हैं हमारे नाजिम भाई, तो वो खड़ा है हमारा ताजमहल। कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है ताजमहल हमारा। रजा हाउस। रजा हाउस, इसके आगे बैनर लगवाएंगे रजा हाउस का, है ना। तार के सब नीचे गिर रहा, मोहन भाई के सिर के पास से निकलना तार। कितना नीचे आ रहा है? लगने से बच रहा है। हल्का सा बच रहा है, इसे ऊंचा होना चाहिए। 2-3 दिन में मेरा अपनों ना हल्की हल्की सी धूप निकली थी, इस वजह से अम्मी को यहाँ पर बिठा दिया गेट के पास बाहर। और ना आज डॉक्टर साहब भी नहीं आएंगे क्योंकि उनके ना बच्चों की थोड़ी तबीयत सही नहीं है ना, तो वो बरेली गए दवाई लाने। और अभी भी बैठे हुए हैं, सफाई कर रही है जैकेट की। ना तो ये वाला बल्ब वो रहेंगे, वो तो मैंने निकाल दिया। अच्छा, निकाल दिया। हाँ वो वाला बल्ब नहीं। वो बल्ब तो ये है। मोहन भाई ऐसा करिए, ये अच्छी दिखाऊं जादू, अभी देखो तो मेरा भी सामान ठीक है। दिखा। एक हो गया भाई साहब, हाथ से ही जला दिया। खुद ही जल गया। हाथ से जलता ही और उससे जलता है। वो ना मेरे अपना पापा की दुकान पे ना रात बिरात में लाइट की परेशानी है थोड़ी सी, इस वजह से ना एक चार्जिंग वाला बल्ब मंगा लिया था। वो अभी तलहा ने आपको दिखाया, तो वो घर पे चार्ज हो जाता है और ना दुकान पे जाके उसे जला लेते हैं और रात में काम कर लेते हैं। ये नमाज के लिए हो जाएंगे, रमजान में 3-4 जोड़ी कपड़े हों धुले हुए। आज मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए। पानी और तेल लगा के देखूं, तेल से तो अलग अलग दिख रही है। यहाँ लगाया मैंने इतना सा तेल। घर जब जूस आता है तो तब तो तू बोलता है कि मैं तो बादाम वाला पीऊंगा। हाँ हाँ बेटा, बादाम वाला पिलवा लूंगा। सही है तो अनार वनार का नहीं पीऊंगा। अनार का? अनार का नहीं पीऊंगा। हाँ हाँ पिलवा लो, जिसका तू कहेगा वही पिलवा लो। बादाम का। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अनार का वो बादाम का जूस हो या शेक हो? अरे शेक हो, हम तो पीने से मतलब है। अब कहाँ जा रहा है? चावल लेने, तेल लेने चलो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चावल और तेल लेने। अरे तेल का डिब्बा तो ले ले। अरे हाथ में थोड़ी लेके आऊंगा। हाँ यार, क्या देखो गाइस, चलो सही है, कल से तो सही है मौसम। कल तो बहुत ही ठंड थी। मैं ये सामने पड़वा के सारा मलबा फेंक देते हाँ हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है, तो सब सफाई करवाना है। हाँ हाँ मेरे अपनों ये कुछ मलबा पड़ा हुआ था, देखो ये सारा। जब घर पे काम हुआ था ना तो ये बुरा बुरा सा लग रहा, मतलब घर के आगे ही पड़ा हुआ है सामने। तो इसको थोड़ा सा ना आज साफ कर देते हैं, मतलब यहाँ से हटा के ना पूरा रोड क्लीन कर देते हैं, है ना। काफ़ी दिन से मेरे अपनों काम सारा ख़त्म हो गया था ना, बस इसका ही नंबर नहीं आया था। अब ये ना सामने पड़ा हुआ है तो बुरा लग रहा है, तो आज ना इसको सारा क्लियर करके फेंक देंगे, पूरी ना रोड साफ हो जाएगी। और पापा बना रहे हैं सबके लिए खाना। चावल डालना है। क्या बन रहा है? सफेद तायरी बन रही है। हाँ नमक उठा दिए मुझे। नमक मोहन भाई ने पूरी मट्टी धो दी यहाँ की। कितने कीड़े निकल रहे? ये भाग रहा है, देखो कितने ढेर सारे ये। कुछ नहीं है, सब अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह इनको इस मिट्टी के अंदर भी खाना देता है। तो आप पैसे दे दो, 20 रुपए 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। अभी हमारा खाना भी बनकर हो गया था तैयार, और खाने में है सफेद तायरी और दही साथ में और ये मूली का अचार, ये पापा ने बना के दिया मुझे। मूली का अचार और ये चटनी। हाँ। और दही दिखाओ। और ये रहा दही। दही और अम्मी भी खा रहे हैं, पापा भी खा रहे हैं, और मोइन भाई भी अब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। चलो हम खा लेते हैं अब खाना, और आप भी खा लो मेरे अपनों। हमने दोपहर का खाना खा लिया मेरे अपनों, और जो रोड पर सारी मिट्टी पड़ी हुई थी ना वो भी सब साफ कर दी। ये देखो यहाँ सारी साफ हो गई। अभी ना इसको धो देते हैं अच्छे तरीके से, हैं तब ना ये पूरा साफ सुथरा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ना ये नालियाँ भी सब ऐसी इकट्ठी होती रहती हैं, मतलब थोड़ा सा ना सफाई के मामले में काम यहाँ पर कुछ नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, खुद से ही कर देते हैं ना, इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं एरिया को।
वो देखो बकरी कैसे देख रही है, मैंने तो बकरी देख रही। पापा रेडी होगा दुकान पे जाने के लिए और मैं भी जाऊंगा पापा के साथ दुकान पे, तो पापा भी जाएंगे दुकान पे, है ना पापा। चलो थैला उठाओ। फटाफट उठाते हैं थैला और चलते हैं दुकान की तरफ। अम्मी जा रहा है। सही जा हो ये देखो मेरे अपनों फाइनली पूरा क्लीन हो गया, अब सही लग रहा है ना। घर के पास ये सब पूरा साफ सुथरा सा अच्छा ही लगता है। फाइनली मेरे अपनों हमारी चाय भी बनकर हो गई तैयार। वो जइया वही दीवार पे रोटी रख गया, अब वो नीरे बंदर आ, अभी तुमने सब सफाई करी। अभी यहाँ पर बंदर आने लगे। अभी यहाँ का सारा साफ करा था और देखो फिर से मतलब आसपास से ना ये रोटी वोटी सब आने लगी। अब ये बंदर आएंगे तो वो बच्चे छेड़ना, किसी को काट वाट लें। ये यहाँ पर देखो कैसा रिज्क रखा हुआ सारा, सब बेद भी हो रही है यहाँ पर। अच्छा नहीं लगता ना। अब देखो सामने बकरियां तो उनके घर पे दे दो, वो ये खा लेंगी। लो अब मैंने बकरी को खिला दिया, अब ये बकरी खा लेगी यहाँ पर तो सही रहेगा। हमारी चाय बन गई और हमारी अम्मी पी रही हैं अब चाय। चाय पी लो, रखिए। अभी हम पी रहे हैं मेरे अपनों चाय और मैंने सोचा चाय पीते पीते आपसे थोड़ी सी बात भी कर लूं, क्योंकि ना पापा और तलहा तो गए हुए हैं दुकान पे। फिर जब वो आएंगे ना तभी वो पकाने का लाएंगे कुछ, तो फिर खाना भी बनाना है। अब ना 1-2 दिन में मेरे अपनों हम किचन चालू ही करने वाले हैं। कल या परसों में आएगा प्लम्बर और ना टंकी की फिटिंग कर जाएगा सिंक की, ताकि सारे बर्तन वहीं पे धुल सकें, तभी ना किचन ओपन कर लेंगे। मेरे अपनों एक बात मेरे दिमाग में आई, आसपास के माहौल से पता चला काफी सारे लोग ये कहते हैं पैसा ही सब कुछ है वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरे अपनों अगर मैं अपनी जिंदगी के ऊपर नजर डालूं, जैसा कि आप सबको पता है अम्मी बेड रेस्ट पर पड़ी हुई है, तो अगर मेरे केस में पैसा इंपॉर्टेंट होता तो मैं खुद को भी बेच देता, अपने आप को बेचकर अपनी माँ को खड़ा कर देता, बशर्ते मेरी माँ खड़ी हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस केस में वक्त लगता है, धीरे धीरे अम्मी के मूवमेंट आएगा, रिकवरी लगेगी। तो यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट हुआ। पैसा है इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना आसपास के माहौल ने बना रखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा है तो इज्जत है, तो आप सब इस बात से बचना, क्योंकि वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। इज्जत का देने वाला भी अल्लाह और जिल्लत का देने वाला भी अल्लाह। पैसे से मेरे अपनों माँ बाप नहीं खरीदे जा सकते। हाँ, लेकिन पैसे से रिश्तेदारी मजबूत हो जाती है। लेकिन एक पैसा ही होता है, अगर हम किसी को उधार दे दें तो वो हमें रिटर्न करने में कैसा बिहेव रहता है उसका, वो आप सबको पता है। और अगर हम थोड़ा सख्ती से पेश आकर अपना पैसा मांग लें तो वही पैसा दोनों में लड़ाई भी करवा देता है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, आप मेहनत करो, खूब कमाओ, जितना पैसा हो सके उतना कमाओ। बाकी तो जितना आपके मुकद्दर में है, मेरे मुकद्दर में है, उतना मिलकर रहना है, कैसे भी रिस्क हो चाहे कुछ भी। लेकिन आप मेहनत करो, खूब कमाओ, लेकिन बस अपने कैरेक्टर को मत खोना। लेकिन कमाने के साथ साथ अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते रहो। अपने घर वालों को टाइम दो, अपने घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड करो। कमाते कमाते सब करो, खूब मेहनत करो। इतने भी मेहनत करते में हम सबको अंधा नहीं होना चाहिए। आपसे पहले मैं खुद को कह रहा हूँ, हमें तुम्हें इतना अंधा नहीं होना कि हम अपने कैरेक्टर को ही खो दें, हम अपने मतलब फैमिली को टाइम देना भूल जाएं, इतने मशगूल हो जाएं सारे उसमें। तो इतना नहीं करना है, करना है, खूब करना है, लेकिन अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए। और एक रियल बात बताता हूँ मेरे अपनों, जब अम्मी ना छत पर से गिरी थी तो उनका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ करवाया, काफी तंगी हो गई थी, काफी खर्च हुआ, जो भी हुआ सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। लेकिन मैं कमाने के लिए ना घर से निकल के भी गया। जो मेरे पुराने अपने हैं, जो शुरुआत से मुझे देख रहे हैं, उन्हें पता है मैं नोएडा गया था काम करने के लिए। तो आज मैं आपके सामने वहाँ की एक बात शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं शेयर करूँ, बस घर वालों को पता और मुझे पता वो बात, और आपका भी जानना बहुत जरूरी है मेरे अपनों, क्योंकि मैं आपको हर एक बात बताता हूँ। तो जब अम्मी गिरी और मैं नोएडा काम करने गया, पैसे की तंगी के बिना पर मैं नोएडा काम करने गया था। वहां पर मैं पहले महीने जब गया था काम तो मुझे सारे पैसे मिल गए थे। लेकिन सेकंड टाइम जब मैं काम करने पहुंचा तो तकरीबन मैंने 10,000 रुपए घर पे पहले डाल दिए थे, और जब मैं घर आने को था तो मेरे 5,000 रुपए निकल रहे थे। लेकिन वो उन्होंने अभी तक नहीं दिए, आज तक भी नहीं दिए। उस टाइम पर ही मेरे पैसे मान लिए थे। जो मेरे भाई परदेश में काम कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम घर आते हैं तो घर आने की खुशी और होती है, और घर वालों को एक आस रहती है कि कम से कम 1-2 रुपए, जो भी जितना भी हिसाब है, हमारा बेटा वहां से कमा कर लाएगा और हमारे ऊपर देगा। लेकिन मेरे तो खुद के घर में इतने बुरे हालात थे कि मुझे तो सख्त पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी, और वहीं पर ही मेरे 5,000 रुपए उन्होंने मार लिए। उन्होंने बोला कि मैं नहीं दूंगा, ये है वो है। और उसके साथ साथ घर का भी माहौल खराब हो रहा था। मतलब अम्मी को कौन उठाता बिठाता, सब देखना,
खाना बनाना, पापा भी दुकान से बैठ गए थे। तब फिर मैं वहां से 1000 रुपए का कैसे भी जुगाड़ करके घर की तरफ आया। 500 रुपए मैंने किराए में लगाया और 500 रुपए मेरी जेब में थे। मेरी आंखों में बहुत ज्यादा शर्म थी उस टाइम पे कि मैं मतलब घर आ रहा हूँ और मेरी माँ बेड पर पड़ी हुई है, तो मैं अपने पापा को क्या पैसे दूंगा, उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या नजर मिलाऊंगा। लेकिन मुझे सब समझ आता गया कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से हुआ। हम देखते हैं ना मेरे अपनों, हमें लगता है कि वहां पर हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन ना, इसका फायदा आपको अल्लाह की तरफ से होगा। तो मैं वहां से आया और मेरी क्या जात, मेरी कोई जात नहीं, मुझे आज नहीं तो कल फना होना है इस दुनिया पर, बाकी तो नहीं रहना। मैंने पूरे दारो मदार को संभाला अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि आज जो भी मैं खिदमत कर रहा हूँ मेरे अपनों, ये आप सबकी दुआएं हैं और अल्लाह का हुक्म है जो मैं अम्मी की इतनी खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तो कोई जात ही नहीं कि मैं किसी को कुछ फायदा भी पहुंचा सकूं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन अता करने वाला है, तो सारे मसले अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए। और वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, जो मेरे भाई समझ सकते हैं। परदेशों में जहाँ पर हम लोग काम करने जाते हैं, जब वहां से घर आते हैं तो वो एक अलग ही बात थी कि खाली जेब लेकर मैं घर आया था जिंदगी में पहली बार, और वो भी इतनी परेशानी होने के बावजूद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे अपनों, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरे अपनों, मैं ना सारी बात आपको धीरे धीरे करके सब बताता चल रहा हूँ, और एक दो वीडियो में मैं मेरी यूट्यूब जर्नी को लेकर और थोड़े से पहले के वक्त को लेकर 2-3 वीडियो में मैं सारी बातें मुकम्मल कर दूंगा। उसके बाद फिर हम उन टॉपिक्स पर कभी भी बात नहीं करेंगे। कभी अगर ऐसा होगा आप सब पूछोगे मेरे अपनों, जब भी बात करेंगे, वरना हम सिर्फ डेली व्लॉग्स पे, डेली की एक्टिविटी पे चलेंगे, है ना मेरे अपनों। वरना बार बार मुझे भी अच्छा नहीं लगता अपने गुजरे हुए वक्त को बताना, क्योंकि मुझे खुद को भी तकलीफ होती है बताते हुए। अभी हमने अम्मी को अंदर ला के बैठा दिया, और ये देखो मेरे अपने, ये वाली बेल्ट जो है ना, अब ये बांध देते हैं अम्मी के पैर पे। अब ये ना खुद से लेट के एक्सरसाइज करती रहेंगी थोड़ी देर, है ना। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। हमारा शाम का खाना भी बनकर हो चुका है तैयार, और खाने में देखो ये है आलू भरता। अभी बस रोटी रह गई, वो मेरी बहन बनाएगी। आई पापा भी नहीं आया दुकान पे से, दोपहर तक तो घर में ही रहे। वो कपड़े उपड़े धोए, मैंने मशीन लगा ली, खाना वाना बना के खिला के फिर दुकान पे बैठो। बहुत अच्छा ध्यान करें, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक सबके आदमी ऐसी तरह ध्यान करें, सही बात। जैसे मतलब मेरे आदमी करते हैं। मैं बहुत दुआ करती हूँ अपने आदमी के लिए। मेरे आदमी मेरे लिए बहुत ही काम करते हैं मेरा। हर मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी मेरे बच्चे या मेरे आदमी होने ही नहीं देते हैं, तरफ से मेरा ध्यान रखते हैं। तो किसी ने भी इतना नहीं करा जितना उन्होंने मेरा करा। अभी देखो एक मेहनती आदमी आ रहा है, आपको दिखाता हूँ वो मेहनती आदमी कौन है, जिनका जिक्र हो जाता है और वो लोग आ जाते हैं। तो देखो आटा ले जाओ। अभी पापा तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज दिखाऊं ना, इसमें क्या, देखो इसमें तो ये है आटा, तीन खजूर का जूस। देखो आटा। अम्मी के लिए है। एक चीज दिखाऊं ना, किसी को बताइए ये क्या है? जूस पी के आया है, उसका फोटो खींचा है इसने। अच्छा, तो दिखा, तो दिख ठीक से दिखा पहले। अरे वाह, ये तो इन्हें बहुत अच्छा वाला पिया। अरे तू वहाँ जाके पिएंगे। इसमें डिजाइन था, मामू ने बना के दिया। बोले यार मैं अपने भांजे साक को बना के दूंगा। ये गिलास खत्म कर लिया तो और दिया इसमें ही। बोले लो कह रहा मैं उन तलहा तेरी अम्मी को अपनी बहन मानता हूँ मैं। बोले तुम्हारी नानी को भी देखा मैं, तुम्हारे नाना को भी तुम्हारी देखा है। अम्मी का, मेरे का और हमारा घर सब बराबर में। अच्छा, इसमें पत्ती और चीनी है। गुलफाम कहते होंगे। गुलफाम भाई के भाई है। गुलफाम का छोटा भाई है। अच्छा शावेज। अच्छा लग रहा है। छोटा है, पता नहीं गुलफाम से बड़ा है। देख लिया। मैंने पिया मस्त एकदम। लो बाल्टी निकालो भाई, आटा लोटो उसको। वो आटा तो था, थोड़ा था। इसी तरह कह रही मैं बना लूंगी रोटी, मगर आटा थोड़ा है। अभी हम खाने से फारिग हो चुके हैं और अभी हम लेट गए। मैं सोता हूँ रजा भाई के पास रात को। तो आज के भी लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोग दुआ करें अम्मी के लिए, और अल्लाह हाफिज़।